हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने वाले हैं उस देश के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। इस देश की राजधानी को रिक्शा कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है और इस देश को कंट्री ऑफ रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर 700 से भी ज्यादा नदियाँ बहती हैं। इस देश की आज़ादी हमारे देश ने ही दिलाई थी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे जुनून वाला देश बांग्लादेश के बारे में कुछ रोचक जानकारी देने वाले हैं। तो बिना देर करे निकलते हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की एक शानदार सफर पर। हर रोज कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आपको बता दो, इस देश की ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की कुल क्षेत्रफल 148,460 वर्ग किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है। क्षेत्रफल के मामले में बांग्लादेश दुनिया का 92वें स्थान पर है। देश की कुल जनसंख्या 170 मिलियन। जनसंख्या के मामले में बांग्लादेश दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। बांग्लादेश की 40% आबादी शहरी इलाकों में रहती है और 60% लोग आज भी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा बांग्ला या बंगाली है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है। बांग्लादेश की आबादी का 91.04% हिस्सा मुस्लिम है और 8.5% हिंदू धर्म है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी शहर है और ढाका बांग्लादेश में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र है। बांग्लादेश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपनी भाषा बचाने के लिए कई सालों तक लड़ाई लड़ी। पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ के लोग बांग्ला बोलते थे और पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज थी उर्दू। ईस्ट पाकिस्तान में भी इसे जबरदस्ती थोप दिया गया, जो कि यहाँ के लोग मानने को तैयार नहीं थे और इसी को लेकर कोई सालों तक लड़ाई लड़ी और अंत में 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश को आज़ाद करार दिया गया। बांग्लादेश के इनकम सोर्स की बात करें तो यह है खेती। बांग्लादेश की 80% आबादी किसान है जो खेती पर निर्भर है। चावल का बांग्लादेश में बड़ा कारोबार है। इस देश के लगभग 67% भाग जमीन यहाँ के एग्रीकल्चर के लिए उपयोग किया जाता है। बांग्लादेश कपड़ों के निर्यात से भी सर्वाधिक आमदनी प्राप्त करता है। साथ ही पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली टोटल चाय का 3% हिस्सा बांग्लादेश उत्पादन करता है। यहाँ करीब 50 लाख लोग चाय के प्रोडक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए हैं और अपना घर परिवार चला रहे हैं। ढाका बांग्लादेश की राजधानी शहर है। ढाका को मस्जिदों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अकेले इस शहर में इतने मस्जिद हैं कि आपको दुनिया के कई बड़े देश को मिलाकर भी इतने मस्जिद देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा ढाका शहर को रिक्शा कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दुनिया के किसी दूसरे देश में एक दिन में सड़कों पे इतने रिक्शा नहीं चलते होंगे जितनी ढाका में चलते हैं। ढाका शहर में करीब 8 लाख रिक्शा चालक काम करते हैं। फिल्म देखने का शौक रखने वाले लोग बांग्लादेश में आपको सबसे ज्यादा मिल जाएंगे। इसी वजह से बांग्लादेश में हर साल करीब 70 से 100 फिल्में बनती हैं। बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री को डॉलीवुड या धॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। यह फिल्म इंडस्ट्री बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। दोस्तों, कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन इस देश के लोग कबड्डी से ज्यादा क्रिकेट खेल का दीवाना है। बांग्लादेश में क्रिकेट खेल सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। बांग्लादेश में लड़कियों के लिए काफी मुश्किल होती है। नाइजीरिया के बाद बाल विवाह के मामले में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ के कानून के मुताबिक 18 साल से पहले शादी करना लीगल माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब बांग्लादेश की 76% महिलाओं की शादी 18 साल से पहले ही कर दी जाती है। और हैरान कर देने वाले बात तो ये है, इस देश में पैसों के लिए बच्चियों की शादी बुजुर्गों से करवा दी जाती है। बांग्लादेश में लोगों की दिन की शुरुआत अखबार पढ़ने से होती है। अखबार पढ़ना बहुत पसंद है यहाँ के लोगों की, तभी तो कहा जाता है कि 2000 से भी ज्यादा अखबार और मैगजीन छपी जाती हैं यहाँ पर। बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 700 से ज्यादा नदियाँ बहती हैं। एशिया की 3 सबसे बड़ी नदियाँ बांग्लादेश से होकर बहती हैं। ये 3 बड़े नदियाँ हैं, गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में बहती 700 नदियों के वजह से यहाँ हर साल बाढ़ का खतरा बना रहता है। इस नदियों के वजह से यहाँ भयानक बाढ़ आती है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देती है। बाढ़ के समय यहाँ नाव का स्कूल देखने को मिलते हैं। बाढ़ की वजह से यहाँ सब कुछ तबाह हो जाते हैं, लेकिन बच्चों का पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो, इसीलिए देश में नाव का स्कूल शुरू किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। भारत और बांग्लादेश का सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है। सुंदरबन का 40% हिस्सा भारत में है तो 60% हिस्सा बांग्लादेश में है। सुंदरबन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। दुनिया के सबसे खतरनाक टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, आपको सुंदरबन जंगल में देखने को मिल जाएंगे। बांग्लादेश के झंडे में आपको 2 रंग नजर आ रहे होंगे, लाल और हरे।
हरे रंग का मतलब है खुशहाली और लाल रंग का मतलब है बलिदान, जो बलिदान इस देश की आज़ादी के लिए यहाँ के लोगों ने दी थी। बांग्लादेश के ये बातें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। ये हैं यहाँ पर होने वाले गंदगी जो आपको यहाँ हर तरफ देखने को मिलेंगे। कोई साल हो गई ये चीज़ अब तक नहीं बदले हैं। बांग्लादेश की लिटरेसी रेट 76% है और बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेशी टाका। एक बांग्लादेशी टाका 0.70 इंडियन रुपी होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश। आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए।